जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और मैं आज पहुंचा हूं लाहौर क्योंकि आप सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब कल पहुंच रहे हैं और मैं कुछ जन्नत का टिकट लेने या वो क्या होंडा 125 था या वो जो मोटरसाइकिल देना था, ऑफ कोर्स उसके लिए तो नहीं, सहाफ़ी अपना किरदार अदा करने के किस तरह लाहौर तैयारियां कर रहा है नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवाल मंडी चौक पे। ये नून लीग का गढ़ समझा जाता है, नवाज शरीफ का आबाई हल्का है। तो एक तो बड़ा अफसोसनाक ये है कि इसका जो मेन रोड है चौक से लेफ़्ट राइट जाने वाला, उसकी हालत बहुत बुरी है। और मैं यहाँ पहुँच के देखा कि क्योंकि नवाज शरीफ के आने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो कल उन्होंने लैंड करना है, तो तैयारी क्या है। तो उनके हल्के में तो मुझे बैनर को नज़र नहीं आया। हाँ, हमजा शहबाज शरीफ का एक बैनर लगा हुआ नज़र आया, लेकिन वो भी यौम आज़ादी का बैनर था। फिर एक बैनर नज़र आया मुझे ये राइट पे, 21 अक्टूबर को फिर सब ठीक करेगा नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ को लाहौर किस तरह वेलकम कर रहा है, क्या तैयारी कर रहा है, ज़रा हम उस पर एक दफ़ा लोगों से बात भी करेंगे। तो आइए मेरे साथ। लाहौर में आप आएँ तो आपको बहुत सी ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं, जैसे ये मिले हमें। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या आप बड़े ज़ोर शोर से लोगों को बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं? टेस्टी होते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया होते हैं जी। ये लाहौर की खास आइटम है ये दास कुलचा। कितने साल हो गए लाहौर तुम एक कुलचे भेज दिया? मैनू 43 साल हो गए दास कुलचा बेचते हुए। मतलब जब हम एनसीए पढ़ते थे और हम यहाँ आते थे तो ये कहीं ना कहीं हमें गलियों में मिल जाते थे, और आज फिर मुझे मिल गए हैं, तो पुरानी याद ताज़ा कर दी। नवाज शरीफ आ रहे हैं। आन दे बिस्मिल्ला, सारे आन हैं। मुल्क का सत्यानाश ना करन, मुल्क का हर चीज़ मुल्क नूं डालें। ऐ ते सत्यानाश हो गया है सारे मुल्क का, ते आके संभाल लेन। एक आवाज़ नवाज शरीफ वास्ते भी ला दो ना, 10 कुलचे। ए दास कुलचा। गुड लक फॉर यू। नाजरीन मेरे पीछे देख रहे हैं लाहौर की कदीम और तारीखी मस्जिद, दुनिया की तारीखी मस्जिदों में इसका शुमार होता है, मस्जिद वज़ीर खान। एक ख़ास सहर तारी हो जाता है इसका। लाहौर जब भी आप आते हैं तो बहुत सारी आपको ऐसी इमारतें मिलती हैं जिसके इश्क में मुब्तला हो जाते हैं आप। लेकिन आज हम नवाज शरीफ को एक्सप्लोर करने आए हैं लाहौरियों के दिलों में। नाज़रीन लाहौर में नवाज शरीफ को वेलकम करने की तैयारी वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन कुछ नौजवान हैं जो फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती करते हुए एक परचम उन्होंने इसराइल का नीचे लगाया हुआ। क्या नाम है आपका? असफंद रियासत। आपका? हमाद अली। हमाद। और आप? हाफिज बिनियामीन। क्यों खड़े हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर हम इसलिए खड़े हैं कि इसराइल ने उसके लिए हमें तैयार करने के लिए खड़े हैं कि इधर देखें, जा तो सकते नहीं, ठीक है ना, हुकूमत जाने देते हैं, इनकी इजाज़त के बगैर तो सुई भी नहीं बाहर जा सकती। ईमान यही कहता है कि बस अगर आप जहाज़ नहीं कर सकते तो तकरीबन आप इनसे मुंह से। वैसे हुकूमत पाकिस्तान कर क्या सकती है? हुकूमत पाकिस्तान का तो कोई रद्द-ए-अमल नज़र ही नहीं आ रहा। अल्लाह की कसम, कोई ईमानदार बंदा बैठा होता सद्दाम हुसैन जैसा, आप यकीन करें बड़ा मज़ा आ जाता, लेकिन इन लोगों में वो चीज़ ही नहीं है। फ़लस्तीनियों के पे जितने जुल्म हो रहे हैं, ऑफ कोर्स उन सब के लिए हम दुआ गो भी हैं, और बतौर पाकिस्तानी हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए था, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर सकते थे वो। अब किसको देंगी आप? अभी जो अच्छा काम करेगा उसे देंगे। अभी तो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, क्योंकि सारे महंगाई किसी ने भी कंट्रोल में नहीं की। देखे अब सभी कह रहे जी हर चीज़ नीचे आ रही, मगर आप देखें कि बिजली का बिल तो वहीं का वही है, उसकी तो कोई कमी पेशी नहीं उसमें। अच्छा मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ आएंगे मुल्क के हालात बदल जाएंगे, आप तो उनके हल्के से हैं, तो वाकई बदल सकते? इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है। सिर्फ नवाज शरीफ ही बदल सकते हैं? नहीं, कोई इससे भी अच्छा ट्रेन नवाज शरीफ ने बनाई, मेट्रो बस नवाज शरीफ ने बनाई। तो अब भी नवाज शरीफ सब करेंगे? हाँ, नवाज शरीफ करेंगे। क्यों हम करके गया बिल नहीं दिते कि हाल साडा पूरा असं लोगों के काम करन लग पे। मुझे ये बताएं, 16 महीने तो शहबाज शरीफ की हुकूमत रही, तो कोई गल नहीं आवे, फिर नवाज शरीफ आएगा, कोई गल नहीं। क्या कहते हैं आप? आएगा। चलो जी, सारे जो हैं वो नवाज शरीफ के सपोर्टर भी हैं, और सारे चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, क्योंकि उनका अपना हल्का है। नवाज शरीफ मुल्क के हालात बदल सकते हैं? देखें जो बेहतर हमारे मुल्क के लिए हो वो आए, मैं तो यही कहता हूँ। नवाज शरीफ आपके एरिया से हैं, ये हल्का है उनका, तो आप उनके उनका ही हो गया ना हमजा। मतलब मुझे ये बताएं कि क्या वो बदल सकते हैं हालात? उम्मीद तो है, जब भी वो आते हैं ऐसे ही होता है। उनके वेलकम को जा रहे हैं आप? जा सकते हैं, ठीक है। सर ये बताएं, कितने अरसे से शामी टिक्की बना रहे हैं? सर मेरा ख्याल है 2 साल से। सुना बड़ी टेस्टी होती है, क्या डालते हैं इसमें? भाईजान चिकन है
और चने की दाल है। और महंगाई के दौर में कितने की है ये टिक्की? महंगाई के दौर में 60 रुपए की टिक्की दे रहा हूँ, और टिक्की भी छोटी नहीं है, डबल टिक्की है आपके साथ। ठीक है, इन्होंने चाय गर्म भी इसी तवे पे कर रहे हैं, तो डबल। चाय अभी आके लड़के ने रखी है, अभी चाय मैं सुने नवाज शरीफ का हल्का है, नवाज शरीफ आ रहे हैं पाकिस्तान, तो लोग बड़े भरपूर जो पुरजोश हैं उनके इस्तकबाल के। भाई अल्लाह करे आवे दे वो हरकतां पहले छड़ देवे। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ? ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। नवाज शरीफ नशे तो नहीं ने कदे भी? सर किन्नू नहीं पता हैगा, आपको नहीं पता? कोई याद ताज़ा कर देना थोड़ी सी। नहीं, याद ताज़ा तो ये है कि इन्होंने जो काम किए हुए हैं लाहौर में, इन्होंने लाहौर को बहुत अच्छा डेवलप किया है, इसमें कोई शक नहीं है, और अल्लाह करे उसी तरह फिर काम करें। अच्छा, आपको एतराज़ सिर्फ यही है कि नवाज शरीफ चले जाते हैं वतन छोड़ के, 5 मिनट से पहले चला जाता है। लेकिन इस दफ़ा तो बड़े आज़म से आ रहे हैं कि नहीं जाऊंगा मैं। भाईजान कहते हैं इनसे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब सबसे बेस्ट है, भागते तो नहीं ना। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब नहीं भागते, नवाज शरीफ साहब भाग जाते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि आपके काम का टाइम है। नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, हालात बदल दूंगा पाकिस्तान के। भाईजान हालात कहाँ बदलने हैं, नहीं बदलेंगे? कोई नहीं बदला क्या हालात वगैरह। आप इतने मायूस क्यों हैं नवाज शरीफ से? और सर मैं मायूस नवाज शरीफ से नहीं हूँ, ये हमारे जो बिजली का महकमा, हर एक महकमा ये सारे ये चला रहा है, IMF चला रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। नवाज शरीफ के आने से हालात ठीक नहीं होंगे? तो भाईजान कहाँ ठीक होंगे। अरे, किस कदर मायूस हैं ये। वैसे ये भी एक आर्ट होता है टिक्की बनाने का, और इसको आप ऐसे, अरे भाई, आई कैन बी अ गुड कुक। ओ नहीं सड़ी बेटा। सर थैंक यू सो मच। ਸੋਚੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਦਲ ਦਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਗਾੜੇਗਾ ਨੂਨ ਲਿਖਦਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਲੂਤਗੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੂਤਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧੂਏ ਤੇ ਆਲੂਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਅੱਛੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨਾ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ। वोट किसको देंगे आप? इसे बताइएगा। ਸੋਚਾਂਗੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਫਾ? ਹਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਕੌਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪ ਆ ਰਹੇ हैं? ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ। वो केड़ा काम है, मतलब जो नवाज शरीफ 30 साल में नहीं कर सके और आपको लगता है आप कर देंगे वो? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵੜ ਜਾਏਗਾ। अच्छा ये दसो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ हैं ਅਸੀਂ, कल नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, यहाँ पास ही मीनार पाकिस्तान खिताब भी करेंगे वो, तो क्या उनका लोग भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे? आपको क्या लगता है? ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਇਸਤਬਾਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ। 1500 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, 15000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ 5000 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ, 20000 ਦੇ ਆ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਤੋਂ ਸਾਡਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੋੜੋ ਨਾ, ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਮ ਹੀ ਵਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਖੁੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, फिर नहीं होंगे? फिर पता लग जाएगा। और नाज़रीन, नवाज शरीफ की तैयारी को लेके हमने बहुत सारे लोगों से बात की। वैसे तो जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा हो, नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और वो वापस आ रहे हैं 4 साल बाद, तो उनके आबाई हल्के में भी एक रौनक होनी चाहिए थी, जो कि नज़र नहीं आई। और
लोगों का भी एक मिला जुला सा रद्द-ए-अमल था उनके आने पे, क्योंकि लोग शायद अब मायूस हो चुके हैं और लोगों को ये जो मायूसी उनकी है वो ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। अब देखना कि नवाज शरीफ माशी टारगेट कैसे अचीव करते हैं, माशी वादे कैसे पूरे करेंगे जो ऑफ कोर्स वो करा के देंगे, और लोगों की इस मायूसी को कैसे वो ख़त्म करेंगे। लेकिन अभी तो ये बड़े बुरे हालात ही हैं। जो मेरे पीछे से भी आप देख रहे हैं रोड, ये गवाल मंडी का रोड है और ये नवाज शरीफ का आबाई हलका जिसको कहते हैं, जिस पर नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान में सियासत करते हैं। तो ये खुले हुए गटर हैं यहाँ पे और ये टूटा हुआ रोड है और तो बस अब मैं इसके अलावा क्या कह सकता हूँ, बट दिस इज़ टू मच कि नवाज शरीफ को कम से कम चाहिए 16 महीने उनके भाई की हुकूमत रही, उनकी अपनी हुकूमत रही, कम से कम अपने इस हलके को के इन गलियों और सड़कों को ही वो ठीक कर लेते हैं। एनीवे ज़रा चलते हैं और देखते हैं कि क्या तैयारी हो रही है बाकी पूरे शहर में भी ज़रा हम जाते हैं और फिर आपको मैं ज़रा जलसा गाह पे भी लेके जाऊंगा। तो आइए मेरे साथ, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक। वैसे नवाज शरीफ साहब के वेलकम को देखने के लिए लाहौर आया हूँ, तो लाहौर के आपको अब जब मोहल्लों में जाते हैं तो ट्रेडिशनल फूड्स आपको मिलते हैं और ये बड़े ज़बरदस्त फूड पॉइंट्स होते हैं और कितना साफ़ सुथरा और ऐसा साफ़ सुथरा खाना है ना, हमें इस्लामाबाद में। ये क्या बना रहे हो दोस्त? बना रहे हैं लड्डू पीठी बना रहे हैं, फ्रूट चाट बना रहे हैं, चिकन चने बना रहे हैं, ये समझ लें हर चीज़ इधर ओके की रिपोर्ट है। वाह! अच्छा ये बताओ कि नवाज शरीफ को वोट दोगे कि नहीं? इंशाल्लाह ताला पक्का नवाज शरीफ को वोट देंगे। कैमरे पे कहो ना यार। हाँ जी सर, हाँ जी। शर्मिंदगी की किस बात? नहीं ये हमारा घर है, इधर हम दरून के जद्दी रहने वाले हैं, ये वोट हमारा इनको ही है, जो मर्जी हो जाए। कहते हैं नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया। किया ये देखो माशाल्लाह इतना अच्छा किया तो है। पर्दा वगैरह लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, रात को हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह ताला मनाने पाकिस्तान पता चलेगा सबको कैसे आया नवाज शरीफ। क्या आप हेलीकॉप्टर पे इस लाहौर में आप मोहल्लों में आते हैं तो आपको एक ट्रेडिशनल फूड जो है वो आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। तो आप मोहल्लों में आते हैं और ख़ासतौर पे लाहौर के मोहल्लों की खूबसूरती और रंगीनी ये है कि वहाँ आपको बुज़ुर्ग मिलते हैं, तो बुज़ुर्गों के पास बैठ के पुरानी यादें भी ताज़ा होती हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद सर। कितने उम्र कितनी है आपकी और यहाँ कितने से रह रहे हैं? कोई यहाँ उम्र क्या, पैदा यहाँ हुए हैं, बड़े छोटे यहाँ सब पैदा हुए हैं। क्या नाम क्या है सर आपका पूरा? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद साहब, उम्र कितनी है आपकी? यही को 75 साल 76 साल होगी, 38 साल होगी। क्या देखा इन 75-76 सालों में? 4 दफ़ा 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने नवाज शरीफ, यहाँ से क्या दिया उन्होंने? गांधी देखा है, फ़ायदा नहीं देखा। इधर अपनी मजदूरी करते हैं और खाते हैं, बस हमको ये मालूम है कि सुबह आना है, रात को 3 बजे यहाँ से जाना है, तहाँ जाके पेट बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता। इस हलके के का एक शख्स 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो और फिर आप ना उम्मीद हैं इस हलके से? ना उम्मीद ही, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हम लोग सही हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है। नवाज शरीफ साहब कैसे सियासतदान और वज़ीर आज़म हैं? हम कुछ भी नहीं जानते इनके मतलब। उनका हलका है ये, यहाँ से वो वोट लेते हैं। मैं कुछ नहीं जानता इनके मतलब। मेरा सुबह आना और रात को चले जाना, बस अपने पेट के साथ तलक रखा। इस दफ़ा वोट देंगे इनको? मैं तो कभी देते ही नहीं किसी को वोट। क्यों? आपको तो वैसे नहीं देते, अच्छा काम ही कोई नहीं करता, क्या करेगा? नीचे नहीं ध्यान मारते, ऊपर ध्यान मारते हैं। नीचे ध्यान मारो, नीचे अपनी किराया को देखो क्या कर रही है, इसको गौर करो, इसको क्या है, ये क्या हमारे पास है, ये देखें बच्चे छोटे छोटे देखे, आप गौर करें ना इनको क्या है। वो इतनी गुर्बत है कि साहब नहीं बता सकते। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं आऊँगा गुर्बत ख़त्म कर दूँगा। गुर्बत के तरह आज दिन तक किसी ने भी आके ख़त्म नहीं की, बस ऐसे ही गली बाती है सब, कोई बबर शहर नहीं है इतना कि अपने नीचे अपनी रियाया को देखे कि रियाया मेरी क्या है। अल्लाह के नेक बंदे हो, बहुत दूर है ये। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जब मैं था मुल्क के हालात बहुत अच्छे थे, अब मैं आऊँगा फिर अच्छे कर दूँगा। महंगाई की तरफ देखो, आगे हम मतलब 100 रुपये में कहता हूँ 50 रुपये में रोटी खाते थे, अभी रात को 300 मल चाहिए, 300 रुपया चाहिए रोटी खाने के लिए। कोई भी है अच्छा नहीं है हमारे लिए कोई। अगर नवाज शरीफ आके हालात ठीक कर देते हैं, माशी हालात, ये उनकी मेहरबानी है, अगर करते हैं तो उससे लेना उन्होंने मुआवजा, हमारे से नहीं लेना। आपको उम्मीद क्या लगती है? हमको तो कोई उम्मीद ही नहीं है, इस मुल्क में कोई उम्मीद नहीं है, ना उम्मीद हो चुके हैं। उम्मीद हो चुके हैं।
ये भी एक बड़ा अलमिया है कि जिस मुल्क में बुज़ुर्ग और शहरी जो हैं वो नाउम्मीद हो जाएं, तो इस उम्मीद को जोड़ना है, जो इस उम्मीद को जोड़ना पड़ेगा, तभी बाकी सारे मामला भी बेहतर होंगे। नाज़रीन, लाहौर में क्योंकि अब अंदरून के आसपास तकरीबन लाहौर की बड़ी मंडियां हैं, तो उस मंडी में घूमते घूमते ज़रा पूछ रहे हैं लोगों से, क्या नाम है आपका भाई? जैन। जैन भाई, नवाज शरीफ साहब कल आ रहे हैं, इस्तकबाल को जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह ताला भरपूर ज़रूर जाएंगे। नवाज शरीफ साहब क्या ऐसा करेंगे कि मुल्क ठीक हो जाएगा? जी, क्या ऐसा करेंगे कि मुल्क ठीक हो जाएगा? पहले से उनके हज़ारों कारनामे, अभी इंशाल्लाह और भी मुल्क की तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। 16 महीने उनकी हुकूमत रही, कुछ ठीक नहीं हुआ, तो वो कैसे ठीक है? उनकी थोड़ी थी पीडीएम की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे मेरे भाई। जी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह। क्या कैसे उनके पास कौन सा आला दिन का चिराग है? क्या आप भी पाकिस्तानी इस मुल्क में रहते हैं, इनके मसले, मेरे मसले, उनके मसले, उनके मसले, उनके मसले, ये सब के मसले कैसे हल हों? इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, देखेंगे आप। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आए ना मेरे भाई, अभी वो शहबाज शरीफ नहीं, पीडीएम हुकूमत थी, वो बस खिचड़ी थी, खिचड़ी। उसके जिम्मेदार नहीं है नून लीग वाले, उसका जिम्मेदार नहीं है नून लीग वाले। ये नया से एक दोबारा से ठीक करेंगे सब कुछ। इंशाल्लाह कितने लोग नवाज शरीफ के इस्तकबाल को जाएंगे? पूरा पाकिस्तान जाएगा इंशाल्लाह ताला। पूरा पाकिस्तान, पूरी उम्मीद है जाने का। नाज़रीन, क्योंकि अब सब हर एक को पता है कि नवाज शरीफ का ये आबाई हल्का है और अंदरून लाहौर में एक बड़ा वोट बैंक है नवाज शरीफ साहब का, तो कुछ लोगों से ज़रा गप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम की ना है थोड़ा? जी, शान। शान भाई, क्या करते हैं आप? मेरा जी भगवान की कोठी है ना, उसका गांड मैंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब लाहौर आ रहे हैं, तो कैसा वेलकम करेंगे उनका? अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे हम, क्योंकि अंदरून शेरा वाला है ही शेर का है, तो हम भी शेर के साथ ही हैं। सारी ज़िंदगी हमने शेर को वोट डाला है। लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ को वोट नहीं पड़ेंगे। इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे वोट। नवाज शरीफ मुल्क के माशी हालात बदल देंगे, बुरे हालात है ना आजकल, तो आपको लगता है वाकई बदल देंगे? बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे। अभी वो आ रहा है, देखिए पेट्रोल कहाँ पे चला गया है, आटा दाल चीनी किधर चलेगी, हर चीज़ को तो होता है ना आस्ता आस्ता सब कुछ। क्योंकि वो चौथी मरतबा आ चुका है, वज़ीर आज़म हो चुका है, तो चौथी मरतबा तो अब होगा ना? होगा, क्यों नहीं होगा, हमने कह दिया होगा। पक्की बात है। वाह, टमाटर कितने में किलो हो गए? सस्ते हो गए हैं सर। नवाज शरीफ क्या आते? हाँ जी, नवाज शरीफ के आते हुए सस्ते हो गए। किस लिए सस्ते किया? उनकी खुशी में। कितने सस्ते किया? मैं पता लगे ना कि नवाज शरीफ किलो कर दिए। वैसे कितने रुपए किलो है? 150 रुपये। 50 रुपये रियायत कर दीजिए नवाज शरीफ साहब के आना चाहिए। ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ वाकई पाकिस्तान के हालात बदल देंगे? बदलने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, ईमान हमारा अल्लाह पे है, मगर हिले वसीले जो अल्लाह की ज़ात बनाती है ना, उस हिसाब से मुल्क चलता है। मतलब कि अल्लाह ने कोई वसीले। आपको क्या लगता है क्या खराबी है इस मुल्क में जो नवाज शरीफ ठीक कर सकते हैं? यही कि बेरोज़गारी, महंगाई, इंसान हर बंदा परेशान है इस वक्त। कि हम अब सुबह से बैठे हुए थे तो काम काज नहीं था, जुम्मा अदा करके आए हैं, तो समझ लिए कि इस हिसाब से ना कोई मामला नज़र नहीं आ रहे कारोबार। तो नवाज शरीफ आएंगे तो आपका कारोबार चल पड़ेगा? जाहिर सी बात है, वो कारोबारी का निज़ाम। यहाँ वोट किसका ज़्यादा? ये तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का वोट। जी, नून लीग का वोट ज़्यादा। सर, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं, माशाल्लाह। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। पहले आप बताएं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, तभी तो मैं उनके हल्के में आ गया हूँ। वोट किसको डालोगे? सर मैं देखें वोट जो मेरे हल्के में होगा, मैं तो मुल्तान से हूँ। नहीं, बेशक मुल्तान से, अगर वहाँ पे भी पार्टी बेस ही है ना, तो ये तो नहीं। देखिए मेरे हल्के में 3-4 मसले हैं जहाँ से मैं हूँ। वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, जो मैटरनिटी की फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं है। अब वहाँ एक शख्स है जिसने ये सारी सहूलतें दी हैं। नहीं, शाह महमूद, मैं नहीं शाह महमूद कुरैशी, मैं आगे बहुत आगे से हूँ, जलालपुर पीर वाला से हूँ। अब ये नाम मैं उसी का राज में रखना चाहता हूँ। वो शख्स, वो जिस पार्टी से खड़ा होगा मैं उस शख्स को वोट दूंगा, क्योंकि उस शख्स ने मेरे उस गरीब आवाम के लिए काम किया। अब आप बताएं कि आप किसको वोट देंगे जिसने ये गंदी गलियाँ दी, टूटी हुई गलियाँ दी? को। अच्छा, मतलब नवाज शरीफ को नहीं देना? नहीं देना। क्यों? वो इसलिए नहीं देना, उनके उन्होंने किया क्या है, वो कह रहे हैं क्या मसाइल हल किए हैं। ये आप बता दें क्या किए हैं। ये उनका हल्का है और इतना बुरा हाल है। हाँ, यही हाल है, रोज़ाना ये हाल होता है, आज नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, उनके इस्तकबाल के लिए बड़ी तैयारियां हो रही हैं, तो करते रहे। यही पैसा जो है फ़लस्तीन वालों को भेजें, उन मुसलमानों के लिए भेजें जो इसलिए ये मर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, नहीं आपका नाम? सॉरी,
मेरा नाम है। अच्छा, नाम नाम नहीं बताना, कोई बात नहीं। सर ये बताएं, इस मुल्क में मसले हैं, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं आऊँगा तो मसले हल कर दूंगा, तो अच्छी बात है। ये बिल्कुल झूठ है। क्या मतलब, क्या कैसे झूठ लगता है? इन्होंने जी हमें चाय भी पिलाई है और पैसे दे के जाएंगे हम आपको। ये बताएं कि मुल्क पे इतना कर्जा चढ़ गया, उसका कौन जिम्मेदार है? तो जो भी आता है कर्जा तो लेता है, लेकिन मैंने ये देखा है जब भी नवाज शरीफ साहब आते हैं वो काम करवाते हैं, बेहतर काम होता है और लोग खुश होते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब कल आ रहे हैं, यहाँ खिताब भी वो करेंगे आके, तो कैसा वेलकम देख रहे हैं आप नवाज शरीफ? इंशाल्लाह अच्छा वेलकम देखेंगे हम। आप भी जाएंगे वहाँ? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। ये बताएं, हमारे कायदे इंशाल्लाह हम तो जाएंगे। ये बताएं कि ये जो हल्का है, इसने हमेशा नवाज शरीफ साहब को वोट दिया है, लेकिन ये गलियों का बुरा हाल है, नालियाँ नहीं ठीक से। नहीं, काम तो होता है, नालियाँ यहाँ पे काम होता है, लेकिन जी यहाँ पे जो ना सड़कें बिल्कुल छोटी हैं, काम उसरे और रोज़ कारोबारी मरकज़ है, जब रेडियाँ चलती हैं टूट फूट होती रहती है, मरम्मत तो होती है, यहाँ पे मरम्मत होती रहती है। नवाज शरीफ यहाँ पे बहुत काम, इंशाल्लाह नवाज शरीफ के लिए सिर्फ। आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह नवाज शरीफ जीतेगा। नहीं जी, नवाज शरीफ जीतेगा, और ये जो ट्रेडिशनल चाय का अपना ही मज़ा होता है पीने का। तो आप मेरे ख्याल में ब्रेक पे चले जाएं, तो मैं ये चाय का लुत्फ़ ले लूँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और मैं पहुंचा हूँ जहाँ पे नवाज शरीफ का जलसा होना है। तो वो जो क्राउड में एक होना, पहले तो बहुत बड़ा क्राउड अभी यहाँ पे नहीं है, उसकी वजह यह है कि कल क्योंकि नवाज शरीफ ने आना, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने जितने जलसे कवर किए हैं, बड़े बड़े जलसों में ये होता है कि एक दिन पहले जब सारे अरेंजमेंट्स मुकम्मल हो जाते हैं तो एक बड़ा क्राउड भी होता है और चार्ज क्राउड भी होता है, बड़ा एक्शन और नज़र आ रहा होता है, पब्लिक में पैशन नज़र आ रहा होता है, तो वो है नहीं। तो अब देखना ही है कि आज का दिन तो चलो हम मार्जिन दे सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से काफिलों ने आना है, तो कल एक बड़ा क्राउड होगा और वो चार्ज क्राउड भी होगा। लेट्स सी, कुछ लोगों से बात करते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हम कमालिया से आए हैं जी। तो असदुर रहमान साहब ने कहा था जो जाएगा उसको जन्नत का टिकट मिलेगा, आप इसीलिए आए हैं? साढ़ा इलाका यहाँ 739 पिंड पीर अख्तर बास करमानी, जितने उधर 50,000 वोट तकरीबन, मेरे ख्याल में आज 2 तो 3 हज़ार बंदा पीर साहब दा आ रहा। अच्छा, नवाज शरीफ वास्ते। नवाज शरीफ, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ मुल्क के हालात बदल सकते हैं? इंशाल्लाह ताला ये नवाज शरीफ आने की परछावां पाकिस्तान च आ गया, इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ हर शय बदल देगा। और ये जो लोग आ रहे हैं, आपको लगता है कि बड़े पुरजोश लोग हैं ये? जी हाँ, इंशाल्लाह ताला लोग अच्छे हैं, अच्छा मतलब कास्ट कर। कैसा लगा है आपको ये सारी तैयारियां देख के? माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी की है लाहौर वाले ने, इन्होंने मेहरबानी। नवाज शरीफ ने तामन किया, गरीबा ने भी तामन करेगा नवाज शरीफ। उम्मीद अच्छी है आपको? उम्मीद बहुत अच्छी है, अच्छी उम्मीद है तो ये जिनका फोटो आपने लगाया, ये तो जन्नत की बशारत दे रहे थे। ये मैं कुछ नहीं कहना, इस अपने पीर वास्ते आए, पीर अख्तर बास करमाने। बिल्कुल ठीक है। ये जो नारे लग रहे हैं यहाँ पे और मिली नगमे जो चल रहे हैं कि मुश्किल से निकालेगा नवाज शरीफ, कैसे निकालेंगे? इंशाल्लाह निकालेगा, पहले भी निकाला था, पहले भी आप बताए ना, मैं तो नहीं बहुत से बहरानों से निकाला था। बिजली दी थी उन्होंने, हमें रोड्स दिए, उन्होंने हमें मोटरवे दी है, उन्होंने हमें मेट्रो बस दी है, ऑरेंज ट्रेन दी है, गिनवाए तो मेरा ख्याल है। ये बताएं, ये बड़े कम लोग, अगर मेरा कैमरा भी दिखाए तो बड़े थोड़े से लोग हैं ना, कल तो वो आ रहे हैं, आज अरेंजमेंट्स पूरे हो गए, तो जो लाहौर के लोग हैं वो मतलब निकले नहीं है उस पैशन के साथ, इसकी क्या वजह? वो निकल रहे हैं, आज तो प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ, प्रोग्राम शुरू तो होने दें। जलसे से पहले जलसा, जलसे से पहले जलसा हो रहा है और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपको जलसा असर नजर आएगा। थोड़ी देर बाद क्राउड आए। कल नवाज शरीफ आ रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्या पूरे उतर पाएंगे वो? क्या कोई पहली दफ़ा आ रहे हैं? 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं और आप लोगों ने उनको आजमाया हुआ है और उन्होंने मुल्क के लिए जो जो खिदमात की हैं। ये बात तो आप इमरान खान के बारे में पूछते कि भी क्रिकेट खेलता आ गया, इसको तो सियासी तजर्बा नहीं है, आपने तो उससे ये सवाल कभी नहीं पूछा। तो ये तो हमारे आजमाए हुए वज़ीर आज़म हैं, इंशाल्लाह आएंगे, आवाम के लिए रिलीफ लाएंगे और पहले से भी बढ़ के पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। जी, ये बताएं कि लोग ये कहते हैं कि वो जब उन पर मुश्किल वक्त आती है वो चले जाते हैं, और 3 दफ़ा ये हुआ, फिर वो वापस आ जाते हैं जब हालात साजगार होते हैं। मैं तो समझती हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को आपने कभी साजगार हालात दिए ही नहीं। मियाँ नवाज शरीफ वो फाइटर हैं, जब मुल्क के हालात आपके कंट्रोल से निकल जाते हैं,
जब दहशतगर्दी हर तरफ हो जाती है तो मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। जब पाकिस्तान 22 घंटे की लोड शेडिंग में होता है तो आप मियाँ नवाज शरीफ को बुला लेते हैं कि जब आपकी ज़रूरत पड़ गई। अब हम मुआशी तौर पर डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे तो मियाँ नवाज शरीफ को बुला लिया। तो मियाँ नवाज शरीफ को तो हम भी ये कह सकते हैं कि आप सिर्फ उनको उस वक्त बुलाते हैं जब मुल्क बुरे हालात में होता है, अच्छे हालात आते हैं तो फिर आपको दूसरे लोग याद आ जाते हैं। पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ को वेलकम करने की तैयारियों में है, तो आपको लगता है कि ये जो जगह है ये सारी भर जाएगी और इसमें अंदाज़ा कितने लोग आ जाएंगे? बिकॉज यू आर फ्रॉम लाहौर और आप बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ आपको, आप बड़ी मुतहर्रिक हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि शायद आप अरेंजमेंट में भी शामिल हैं। मैं तो अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले खुद लड़ाई लड़ रही थी मैनेजमेंट से। मैंने उन्हें कहा ये आपने जुल्म किया है, 5-8 हज़ार सिर्फ औरतों के लिए जो कुर्सियाँ हैं वो आप लगा रहे हैं, कम से कम 15 से 20 हज़ार तो हमारी सिर्फ 2-4 हलकों से ख़वातीन निकल रही हैं, तो हमने कहाँ बैठाना है औरतों को? तो बात यह है कि आप यकीन माने कि इंशाअल्लाह ताला कल आप एक तारीखी देखेंगे ऐसा लम्हा जिसमें हर घर से ख़वातीन हमें फ़ोन कर रही हैं। बल्कि लोग आमतौर पर ये समझते थे कि मुस्लिम लीग नून में चूँकि ख़वातीन इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन जब से बीबी मरियम नवाज़ एज ए चीफ़ ऑर्गेनाइज़र आई हैं, हमारे साथ इतना ख़वातीन का रुझान हो गया कि हमारे पास देने के लिए ओहदे भी कम हो गए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे 2011 में तहरीक इंसाफ का भी जलसा हुआ था, वो उतना जलसा हो जाए? क्योंकि आप लाहौर से, आपको पता होगा उस जलसे। वो तो मैनेजमेंट की उस जलसे को तो मैनेज किया गया था। वो तो जैसा था, मतलब उसको छोड़ें, हमारे तो अपने हमें तो टेंशन नहीं है, लेकिन उससे बड़ा होगा उसका और कंपैरिजन हमारा होना ही नहीं है। कल इंशाल्लाह ताला मैंने आपको कहा है, मैं बड़ा नहीं को बोलना चाहती, लेकिन इतनी मेहनत की गई है और लोगों के साथ इतने रवाबत मुस्लिम लीग नून के वार्ड लेवल तक तंजीम को पहुंचाया गया, तो ये कैसे हो सकता है कि लोग ना आए? ये कुर्सियाँ बड़ी कम है, आपने बड़ा अहम इशू उठाया ख़वातीन का, तो ये जगह बढ़ाएंगी? रात को होगा। असल में दूसरे शहरों से कुछ काफिले हमारे आए हैं। ये पंडाल अभी रात को उनके रहने के लिए हमने बनाया हुआ है। ये अभी कुर्सियाँ रात पूरी हम यहाँ पे सेटल करवाएंगे। वहाँ तक अरेंजमेंट है ख़वातीन के लिए? कितनी कुर्सियाँ? ख़वातीन के लिए हमने 10,000 चेयर्स लगवानी है और लाहौर के लिए। अच्छा, और ठीक जो पंजाब से आएंगी उनके लिए वो 7 पंडाल, वो अलग से पंडाल होगा। क्यों आए हैं? हम तो वैसे चक्कर बकर बच्चों को घुमाने आए हैं, नवाज शरीफ के लिए नहीं आए? तो वेलकम, आ जाए, हम भी देखेंगे उसको। आप सपोर्टर किसके हैं? हम सपोर्टर सबके लिए, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। सब एक जैसे? नवाज शरीफ नहीं, खसूसी तौर पे नवाज शरीफ नहीं? सब जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। तो ये वो लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जलसे की जगह को देखने के लिए आए। अच्छा, ये खाली लग रहा है आज तो, मतलब कल तो जलसा है, तो क्या ख्याल है यहाँ के लोग सोएंगे यहाँ पर आके? लाहौरियों को चाहिए था ना कि अपने कायद की तैयारी देखें आके। वो मेरा ख्याल है कि हमने लास्ट उधर मरीम नवाज के जलसे में देख ली थी, तो माशाल्लाह जितना हमने वहाँ जलसा देखा है, यहाँ पे तो बड़ा तारीखी जलसा होने वाला है कल इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, लाहौर के लोग होंगे, बाहर के भी लोग होंगे, तो ये जो अरेंजमेंट है क्या इसमें लाखों लोग पूरे आ जाएंगे? डेफिनेटली आ जाएंगे, अगर बाहर भी खड़े होंगे बहुत, सबको बाहर भी नजर आएंगे। अगर ये भर जाएगा तो बाहर भी माशाल्लाह बहुत जगह है हमारे पास। अच्छा ये बताएं, लोगों को बड़ी उम्मीद है अब नवाज शरीफ से, क्या वो जो माशी मसले से निकालने का नगमा भी चल रहा है, तो वो क्या हो सकता है? हमारा नया एंथम जो है हमारी पार्टी का कल ही रिलीज़ हुआ है, वो लॉन्च हुआ है, तो इंशाल्लाह जो कुछ उसके अंदर आपको शो करा है, जो कुछ आप सुन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही इंशाल्लाह हम चलेंगे। हमारे सारे एम्स वही हैं। 16 महीने तो हुकूमत रही ना नून लीग के भी, तो 16 महीनों में तो हालात कंट्रोल में नहीं रहे, खराब हुए। नहीं, ये तो अब आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। देखिए, जिस तरह के उनको हालात मिले थे तो फिर भी उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है, जिस हद तक वो कर सकते थे, जो जितने टाइम में वो कर सकते थे। लेकिन अभी जैसे उनको और टाइम मिलेगा, इंशाल्लाह हम बहुत सी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। क्या नवाज शरीफ साहब जो लोग ना उम्मीद हैं इस वक्त, उनकी उम्मीद बन पाएंगे? डेफिनेटली, पहले भी बने और अब भी बनेंगे इंशाल्लाह। लोगों का मानना यह है कि जिस तरह पहले लाडला था एक, उस दिन आप नवाज शरीफ साहब लाडले बन के आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ जौन से नए लाडले नहीं है माशाल्लाह, वो पुराने लाडले हैं। नहीं, लाडले मैंने कहा ना कि उसकी तरह के नहीं है बिल्कुल। आप देखिए, उन्होंने इतना काम किया है पहले भी और इंशाल्लाह अभी भी आपको सारे अरेंजमेंट्स जो हैं इसमें मरीम नवाज के लोग शामिल हैं या हमजा साहब के शामिल हैं? सबके शामिल है। पार्टी तो एक ही है ना, तो एक ही पार्टी है, एक ही फैमिली है और हम सब भी एक ही हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग होंगे? ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत हिस्टोरिकल टाइप जलसा होगा इंशाल्लाह। कह सकते हैं कि बड़ा क्राउड तो होगा, बट वो चार्ज्ड क्राउड होगा। नहीं, चार्ज पे ऐसा कुछ नहीं है माशाल्लाह। आप देखिएगा, चार्ज क्राउड नहीं होगा वो। नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा। आपको बहुत बड़ा यहाँ पे नजर आएगा। चार्ज क्राउड वो होता है
जो बड़े जज्बे में हो? नहीं चार्ज यू आर अच्छा ओके सो जज्बे वाले तो यहाँ पे आप जिसको भी देख रहे हैं 1 to all सब तो वैसे के वैसे ही हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एक भी बंदा ऐसा होगा कि जो चार्ज नहीं होगा। तो इंशाल्लाह आपको कल नजर गुड लक। नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो इस्लामाबाद जाते हैं अगर वो, तो फिर लाहौर आएंगे तो यहाँ मीनार पाकिस्तान में वो अपने चाहने वालों से, अपने कारकुनान से, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जगह है मतलब मीनार पाकिस्तान की एक साइड यूज़ की जा रही है और मुझे नहीं लगता कि 10 लाख लोग यहाँ पे आ सकें, जो बार बार कहा जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। कैपेसिटी बहुत कंजस्टेड है। अब ये कंजस्टेड क्यों रखी गई है, बड़ी तंग सी क्यों जगह रखी गई है, आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या लॉजिक है इनका। लेकिन इस वक्त तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और जो जलसे से पहले जलसे वाला माहौल होता है ना, वो आप उसको कह नहीं सकते क्योंकि मीडिया की बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ पे मौजूद है। सिविल में बहुत सिक्योरिटी यहाँ पे है, तो कुछ लोग जो हैं वो चलते फिरते भी आ रहे हैं, कुछ जिन्होंने अपने लोगों को मुख्तलिफ एरिया से लेके आना है वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो जलसे से पहले जो जलसे वाली सूरत हाल है तो वो तो नज़र नहीं आ रही। ये स्टेज आप मेरे पीछे देख रहे हैं तकरीबन 40 फुट ये ऊँचा स्टेज है, बुलेट प्रूफ शीशा भी नवाज शरीफ साहब जब तकरीर करेंगे तो उनके लिए यहाँ लगाया गया। सिक्योरिटी के बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है नवाज शरीफ साहब को जब वो वापस आ रहे हैं। सो देखना ये है कि कल जो क्राउड होगा, जो बहुत बड़ा मजमा, एक अलग सी बात है, वो क्राउड का जो पैशन है, वो जो एक्शन और रिएक्शन है, क्या वो नज़र आएगा उस क्राउड में, जिसको देख के नवाज शरीफ साहब ऑफ कोर्स उस रिस्पॉन्स से जज करेंगे कि अगला मुस्तकबिल क्या होगा, जिसको एक चार्ज क्राउड कहते हैं। बड़ा क्राउड एक अलग बात है, चार्ज क्राउड होना एक अलग बात है। तो ज़रा ट्रिकी सी सिचुएशन है, कल देखेंगे कि नून लीग का क्या रिस्पॉन्स होगा और नून लीग कितना बड़ा और कितना चार्ज्ड, लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ चार्ज्ड, कि लोग चार्ज्ड हों। ये जो नारा है मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, वोट को इज्जत दो और एहतसाब, और फिर अब मुश्किल से निकालने का बयानिया बना रहे हैं नवाज शरीफ। तो क्या आपको और मुझे मुश्किल से निकाल पाएंगे? और क्या ये नैरेटिव बना के, ये नारा बना के आपका या इन सब का वोट वो ले पाएंगे? ज़रा मुश्किल होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।